आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, जब काकभूषणी जी मोह में घिरे तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए क्या किया। क्या वो बच पाए या नहीं बच पाए? क्या प्रभु राम की कृपा उन पर हुई या नहीं हुई? मोह के कारण कैसे वो प्रभु राम के पेट के अंदर ही चले गए और कैसे फिर वहाँ से बाहर आए, ये पूरी प्रसंग आज हम लोग इस वीडियो में सुनते हैं। आप लोग बने रहिए, बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि प्रभु की कथा हमेशा आनंद ही देती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सीताराम। ओम रामदूताय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम बागेश्वराय नमः। संसार के सभी राम भक्तों को जय श्री राम। प्रत्येक दिन की भांति एक बार फिर से मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं, मारुति भक्त यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ये प्रसारण सीधा संकट मोचन धाम से होता है, जहां पर प्रत्येक दिन रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, जो आप लोगों के लिए भी उपलब्ध है। जितने भी भक्तों ने मारुति भक्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी श्रोतागण पहली बार चैनल में आए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही ऑन कर लें। राम एक ऐसा नाम है जिसका सहारा अगर एक बार ले लिया जाए तो फिर जिंदगी में और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। मोह माया लोभ सब कुछ इस नाम के सहारे आप छुड़वा सकते हैं। ये नाम का पावर इतना है कि हनुमान जी को भगवान की उपाधि दे दी गई। तुलसीदास जी का नाम जन्मों जन्मों तक याद रखा जा रहा है। मीरा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। सभी ने इस नाम का ही सहारा लिया। राम कहो या कृष्ण कहो, शंकर कहो या हनुमान कहो, दुर्गा कहो या काली कहो, किसी भी नाम का सहारा लो, क्योंकि जिसने नाम का सहारा ले लिया उसका जीवन कल्याण हो जाता है। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित उत्तरकांड का पाठ हम लोग कर रहे हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस भांति गरुड़ जी को मोह हुआ और काकभूषणी ने किस प्रकार गरुड़ जी का मोह नष्ट किया। इससे आगे हम लोग आज की वीडियो में चलिए कंटिन्यू सुनते हैं कि उससे आगे कथा में क्या हुई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ बिसान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहे, वह मनुष्य बहुत ज्ञानवान होने पर भी बिना सिंह और पूछ का पशु होता है। अगर आपकी इच्छा है कि मैं मोक्ष की प्राप्ति करूं और आप श्री रामचंद्र जी के भजन कीर्तन ये सब नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उसी भांति हैं जिस प्रकार बिना सिंह और पूछ का पशु होता है। राकापति षोडश उहहि तारागण समुदायी, सकल गिरिन्ह धवलाई बिनु रविराति न जाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे सब तारामंडल के साथ चंद्रमा 16 कलाओं से उदय हो तथा जितने पर्वत हैं उन सबों में
दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात नहीं जाती। हे गरुड़ जी, वैसे ही बिना हरि भजन के जीवों का क्लेश नहीं मिटता। हरि भक्त को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से विद्या व्याप्ति है। इसी से दास का नाश नहीं होता। और हे पक्षी श्रेष्ठ, भेद भक्ति बढ़ती है। जब श्री राम जी ने मुझे भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। अब उस विशेष चरित्र को सुनिए। उस खेल का भेद किसी ने नहीं जान पाया, भाइयों और माता पिता आदि ने भी नहीं जाना। वे श्याम शरीर और लाल लाल हाथ पांव वाले प्रभु घुटनों और हाथों से चलकर मुझे पकड़ने को दौड़े। हे गरुड़ जी, तब मैं उड़ चला। श्री रामचंद्र जी ने पकड़ने को भुजा फैलाई। ज्यों ज्यों मैं आकाश में उड़कर दूर होता जाता था, त्यों त्यों हरि की भुजा को अपने पास देखता था। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटै न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापैत ही विद्या। ताते नाश न होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंगवर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विशेखा। तहि कौतुक कर मर्म न काहू, जाना अनुज न मातु पिताहू। जानु पानि धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। तब मैं भागी चले उरगारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमि जिमि दुरी उड़ाऊ आकाशा, तह भुज हरि देखऊँ निज पासा। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्मलोक लगी गायऊँ मैं, चितयऊँ पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। कागभूषणी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि एक बार मुझे भी हरि मोह हुआ था। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल अवस्था में थे तो मैं अयोध्या गया था, और जब प्रभु ने मुझे पकड़ना चाहा तो मैं उड़ चला आकाश में। पर जब मैं जहाँ तक उड़ते गया, प्रभु की हाथ मेरी पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। मैं पीछे को देखता और उड़ता हुआ ब्रह्मालोक तक गया, परंतु हे गरुड़ जी, रामचंद्र जी की भुजा और मुझ में मात्र 2 अंगुल का ही अंतर रहा। 7 आवरणों का भेदन कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं घबरा गया। जब मैं घबरा गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखा कि मैं अयोध्या में पहुँच गया हूँ। मुझे देख श्री राम जी मुस्काने लगे और उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुंह में चला गया। सुनो गरुड़, उनके पेट में मैंने बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ अनेकों विचित्र लोक थे। उनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। करोड़ों ब्रह्मा और शिवजी, अनेकों नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, लोकपाल और काल, पर्वत और भूमि, अनेक समुद्र, नदी, वन और सृष्टि का विस्तार देखा। देव, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर और चारों प्रकार के जड़ चेतन जीव देखे, जो न कभी देखा था न सुना था और मन में भी नहीं समाता था। वह सब आश्चर्य मैंने देखा, तब किस भांति से उसका वर्णन किया जाए। मैं 100 वर्ष एक एक ब्रह्मांड में रहा। इस भांति मैं अनेक ब्रह्मांड देखता रहा। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। सप्तावरण भेद करि जह लागे गति मोरी। गयऊँ तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयहु बहोरी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। मुंदे उनयन त्रसित जब भयऊँ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊँ। मोहि बिलोकी राम मुसुकाहि, बिहसत तुरत गयहूँ मुख माहि। उदर माझ सुनु अंडज राया, देखहूँ बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। अगणित लोक पाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला।
सागर सारी सर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई। सो सब अद्भुत देखऊं, बरनि कवनि विधि जाई। एक एक ब्रह्मांड महूँ, रहूं बरस सत एक। एहि विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटाह अनेक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनुदेशी त्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीवतः आनहि भांति। महिषरि सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंचतः आनहि आना। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखहु जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रतिभुवन निनारी, सरजु भिन्न भिन्न नर नारी। दशरथ कौसल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखहु बाल विनोद अपारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, हरि, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, दैत्य, पशु, पक्षी और नाग थे। अनेक जाति के देवता और दैत्य थे। सब जीव वहाँ और ही प्रकार के थे। भूमि, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत और सब सृष्टि वहाँ दूसरी ही प्रकार की थी। हर एक ब्रह्मांडों में मैंने अपना रूप देखा और बहुत सी अनोखी वस्तुएं देखी। और प्रत्येक ब्रह्मांड में अवधपुरी और सरयू नदी तथा भिन्न भिन्न स्त्री पुरुष देखे। दशरथ जी, कौशल्या जी तथा भरत आदि भाई भिन्न भिन्न रूप के थे। प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और सुंदर बाल चरित्र देखा। हे हरिवाहन, मैंने सभी को भिन्न भिन्न तथा अत्यंत विचित्र देखा। मैं अगणित ब्रह्मांडों में फिरता रहा, परंतु प्रभु श्री राम जी को दूसरे रूप का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं वही बाल लीला, वही शोभा और उसी स्वरूप में दयालु श्री राम जी को लोक लोक में देखता फिरता था। अनेक ब्रह्मांडों में घूमते घूमते मुझे लगा कि 100 कल्प बीत गए और फिरते फिरते मैं अपने आश्रम में लौट आया। फिर वहाँ रहकर कुछ समय बिताया। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका बीते मनहु, कल्प सत एका फिरत फिरत निज आश्रम आयहूँ। तह पुनि रही कछु काल गवायऊँ। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊँ, निर्भर प्रेम हरसि उठि धायऊँ। देखहूँ जन्म महोत्सव जाई, जहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। राम उदर देखहूँ जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। तह पुनि देखहूँ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। करऊँ विचार बहुरी बहुरी, मोह कलील व्यापित मति मोरी। उभय घरि मह मैं सब देखा, भयहु भ्रमित मन मोह बिसेखा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखि कृपाल विकल मोहि, बिहसे तब रघुवीर। बिहसतहि मुख बाहिर, आयहूँ सुनुमति धीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सोई लरिकाई मोसन, करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समुझावऊँ, मनु न लहई विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब अपने स्वामी का जन्म अवधपुरी में सुन पाया, तब मैं प्रेम में मग्न हो सानंद उठ दौड़ा। जाकर महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ।
श्री राम जी के उदर में मैंने बहुत से जगत देखे, वे देखते ही बनते थे, कहते नहीं बनते। फिर वहाँ मायापति दयालु भगवान श्री राम जी को देखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी किच से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 घड़ी में देखा। मन में अधिक मोह होने से मैं थक गया। जब कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुझे व्याकुल देखा तो वे हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, उनके हंसते ही मैं मुख से बाहर आ गया। श्री राम जी मेरे साथ फिर वही लीला करने लगे। मैं करोड़ों भांति से अपने मन को समझाता था, परंतु मुझे शांति नहीं मिली। यह चरित्र देखकर और उस महिमा को समझते ही मुझे देह की सुधि भूल गई। मैं, हे दीन भक्तों के रक्षक, मेरी रक्षा कीजिए, यह कहता हुआ धरती पर गिर पड़ा और मुख से बोला नहीं जाता था। तब प्रभु ने मुझे प्रेम विहल देखकर अपनी माया के प्रभाव को रोक लिया और अपना कर कमल मेरे सिर पर रखकर दीन दयालु ने मेरा सब दुख दूर कर दिया। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझको मोह रहित कर दिया। तब जो महिमा मैंने पहले देखी थी उसे विचार कर मेरे मन में बड़ा आनंद हुआ। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे मन में अत्यंत प्रीति प्रकट हुई। सजल नयन पुलकित शरीरा होकर और हाथ जोड़कर मैंने बहुत विनती की। प्रेम सहित मेरी वाणी सुनकर और अपने भक्त को दीन देखकर लक्ष्मी निवास श्री राम जी सुखदायक, गंभीर और मधुर वाणी बोले। तो भक्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। प्रभु की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बरसता रहे।